गुड मॉर्निंग सबको, सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार फिर से हम सबके सामने हैं और आगे बढ़ने वाले हैं अगले और टाइप के न्यूमेरिकल्स पर। पिछली क्लास में 1 to 11 नंबर तक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स बताए थे। अब आज हम लोग 12 से आगे नंबर के न्यूमेरिकल पर बढ़ेंगे। बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए दोनों के लिए ये चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड लेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर बहुत तरह का क्वेश्चन टर्न करता है, इसलिए इस चैप्टर पर आपको जम के मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। If the focal length of a convex lens is f, obtain the minimum distance between the object and real image. If the focal length of a convex lens is f, obtain the minimum distance between the object and image। साफ साफ दिख रहा है। चलिए इसका हिंदी लिख लिए। यदि एक उत्तल लेंस, यदि एक उत्तल लेंस, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, तो उसके वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच का न्यूनतम दूरी निकालें। तो उसके वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच का न्यूनतम दूरी निकालें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो लिख लिए हैं सब। क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में फिर से बोल देते हैं। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज f, obtain the minimum distance between the object and real image। तो यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस का केवल फोकल लेंथ दिया हुआ है। कहा गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। देखिए फिगर, ये कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस में ये मान लिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेते हैं, u। ये मान लिए रियल इमेज है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज किधर बनेगा, दाईं ओर। अगर बाईं ओर की बात होगी तो वर्चुअल हो जाएगा उधर, तो यहाँ पे दाईं ओर बनेगा। तो ये हो गया इसका इमेज। इमेज डिस्टेंस क्या लेते हैं, v। इसे हम लोग x1 मान लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इसे x2 मान लिए।
और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y मान लिए। y का मिनिमम वैल्यू हम लोगों को निकालना है। इस लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो y का मिनिमम वैल्यू निकालना है और इसका फोकल लेंथ केवल दिया हुआ और कुछ नहीं है। इसका मतलब है फोकल लेंथ के टर्म में ही इसका आंसर होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे लेंस फार्मूला। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v क्या होगा x2 क्या होगा प्लस, और x1 क्या होगा u का मान माइनस इक्वल टू 1/f। 1/x2 प्लस 1/x1 इक्वल टू 1/f। x1 प्लस x2 बाय x1 इंटू x2 इक्वल टू 1/f होगा। यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं x1 इंटू x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 इंटू f। इक्वेशन नंबर मान लिए कितना, फर्स्ट। इसको मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए। लेंस फार्मूला यूज किए हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पे u को माने हैं x1 उस तरफ है इसलिए निगेटिव हुआ, v को माने हैं x2 इस तरफ है दाईं ओर इसलिए पॉजिटिव हुआ। सॉल्व किए, यहाँ तक पहुँचे क्वेश्चन 1। अब आगे ध्यान देना है यहाँ पर। अब अलजेब्रा का फार्मूला पढ़े होंगे आप, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, और ये माइनस 4x1 x2 है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, y का मान। y है क्या, x1 प्लस x2। y क्या है, x1 प्लस x2। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 होल स्क्वायर है, इसको अगर x1 x2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास x1 प्लस x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस डिवाइडिंग बाय x1 प्लस x2 इन बोथ साइड, दोनों साइड x1 प्लस x2 से डिवाइड करते हैं। क्या होगा, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर बाय x1 प्लस x2। ये हो गया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर बाय x1 प्लस x2, और प्लस ये हो गया, प्लस नहीं यहाँ माइनस है, ये -4, और यहाँ पर कितना है x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 का वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में है, कितना है x1 इंटू x2 है ना, वहाँ पे x1 इंटू x2 का वैल्यू इतना है हमारे पास। तो x1 प्लस x2 इंटू f बाय x1 प्लस x2। यहाँ किनारे तक दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है। चलिए x1 प्लस x2 से हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। अब x1 प्लस x2 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास यहाँ भी स्क्वायर से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x1 प्लस x2। यहाँ क्या बचा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर बाय x1 प्लस x2, प्लस x1 x2 कट गया, यहाँ पे माइनस है, ये क्या हुआ 4, x1 प्लस x2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4f। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, यहाँ पे प्लस होगा। अब ध्यान दीजिए हमारे पास x1 प्लस x2 का मान आ गया। x1 प्लस x2 ही क्या है, y है। x1 प्लस x2 ही क्या है, y है। इसको नोट करें, यहाँ पे
जगह कम है इसलिए इधर आना होगा, यहाँ पर इसे मिटाना पड़ेगा। इसको नोट कर लिए हैं सब कोई? फिगर नोट हो गया है सबका। इसको मिटा रहे हैं। y मिनिमम निकालना है, ध्यान देना है, y मिनिमम निकालना है, यानी ये वैल्यू हमें मिनिमम निकालना है। फिगर को मिटा रहे हैं, सब लॉन्ग न्यूमेरिकल है। चलिए यहाँ से आ रहे हैं हम लोग 9 x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाय x1 प्लस x2 और प्लस कितना है? 4f। यहाँ से हम लोग इधर आए हैं, गौर करना है। अब ध्यान दीजिए, x1 प्लस x2 क्या हो गया है? y माने हैं। x1 प्लस x2 को फिगर में क्या माने? y। तो ये हो गया y इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर बाय x1 प्लस x2 और प्लस कितना है? 4f। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, लेकिन अब आपको यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आप अगर अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अच्छा और बहुत अच्छा में बहुत अंतर है। इसलिए बहुत अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए हमेशा आपको मन को शांत रखना होगा, हमेशा आपको धैर्य को कायम करना पड़ेगा और हमेशा गंभीरतापूर्वक अपने सिद्धांतों, तथ्यों पर ध्यान देना पड़ेगा। y का मान इतना है, y का मान इतना है, निकालना क्या है इसका? मिनिमम मान। तो ये मिनिमम मान y का निर्भर किस पर करेगा? इस पर और इस पर, दोनों पे करेगा। y का ये मान निर्भर कर रहा है इस पर, दोनों टर्म पे कर रहा है। यहाँ आइए, इसको देखिए, 4f है ये। 4 एक नंबर है, 4 का मिनिमम कुछ नहीं हो सकता, 4 का मिनिमम कुछ नहीं हो सकता। और f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। किसी लेंस का फोकल लेंथ पहले भी क्लास में बोले होंगे, स्थिर होता है, कांस्टेंट टर्म है, वो बदलता नहीं है बार बार। फोकल लेंथ एक लेंस के लिए कंडीशन होगा तो बदलेगा, लेकिन एक लेंस का फोकल लेंथ निश्चित होता है। तो यहाँ पर 4f पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो 4f जब कांस्टेंट हो गया तो y का मान इस पर तब निर्भर नहीं कर रहा है, y का मान तब इसके कारण मिनिमम नहीं हो रहा है, तो फिर किसके कारण होगा? इसके कारण। तो अब ये सोचिए कि ये मिनिमम कब होगा? तो ये मिनिमम, ये अगर मिनिमम हो जाए, क्योंकि ये ऊपर है, नोमिनेटर है ये, इट इज़ द नोमिनेटर, ये नोमिनेटर अगर मिनिमम हो जाए तो वह मिनिमम हो जाएगा। और नोमिनेटर या किसी संख्या रेखा पर मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। मैक्सिमम क्या होगा? इन्फिनिटी। तो अगर हम इसे 0 कर दें, मिनिमम कर दें, तो y का मान मिनिमम हो जाएगा। या अगर हम इसे मैक्सिमम कर दें डिनोमिनेटर को, तो भी y का मान मिनिमम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम इसे 0 करते हैं तो ये 0 y इक्वल टू 4f आ जाएगा। अगर हम इसे मैक्सिमम करते हैं इन्फिनिटी, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, फिर भी y का मान 4f आ जाएगा। तो यहाँ y का मिनिमम मान निकालने के लिए हम लोग अब कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y x1 माइनस x2 मस्ट बी मिनिमम। x1 माइनस x2 का मान मिनिमम होना चाहिए। सब लॉन्ग न्यूमेरिकल है भाई, ये सब बहुत लॉन्ग न्यूमेरिकल है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसको मिटा रहे हैं, गौर करना है। y का मान हम लोगों को मिनिमम लाना है। y का मान मिनिमम लाने के लिए 4f तो समझा दिए कि मिनिमम नहीं होगा, ये
मिनिमम होगा तो ये मिनिमम आ जाएगा y, अगर ये मैक्सिमम होगा तो मिनिमम आ जाएगा। तो हम लोग ऊपर वाले को मिनिमम कर लेते हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, x1 माइनस x2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। ये तब जब y इक्वल टू निकालेंगे तो 0 हो गया इसका वैल्यू मिनिमम, और y हो गया x1 प्लस x2 और ये हो गया 4f। y इक्वल टू क्या हो गया 0 और प्लस हो गया 4f। तो y ये अब यहाँ y था लेकिन यहाँ जैसे 0 रख दिए तो ये y का मान अब क्या आ गया, मिनिमम हो गया, क्योंकि ये वैल्यू मिनिमम आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कितना हुआ इसका, 4f हो गया। एक तरह से ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकल गया, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकल गया। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ अगर दिया हुआ हो तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस उस लेंस के फोकल लेंथ का 4 टाइम्स होता है, याद रखना है 4 टाइम्स होता है। अगर मान लीजिए कि एक कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का कम से कम डिस्टेंस तब 40 सेंटीमीटर होगा। उससे कम अगर होगा तो फिर वर्चुअल हो जाएगा, इसलिए उससे ज़्यादा होगा तो फिर चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी कन्वेक्स लेंस के ऑब्जेक्ट और इमेज का, रियल इमेज का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4f होना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस तो रियल बनाता ही नहीं है, तो उसमें तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इसलिए कन्वेक्स में आएगा। तो कन्वेक्स में उसका मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का उसके फोकल लेंथ का कितना टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है। क्लियर है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नोट कर लिए हैं आप सब, अब इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है when the size of image produced by a convex lens on the screen are 36 centimeter and 25 centimeter. Obtain the size of object। देखिए भाई, बार बार कहते हैं, और अगर आप गंभीरतापूर्वक पढ़ाई करते हैं, ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर आप गंभीरतापूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं तो पता जरूर चला होगा अंतर आत्मा से अपने आप को टटोल कर देखें। अगर आप उस चैप्टर की थ्योरी को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल बनाने की सपना भी नहीं देख सकते। अगर हम ये कहें कि आपको हम न्यूमेरिकल का बड़ा एक्सपर्ट बना देंगे, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल का एक्सपर्ट आप तभी बनेंगे जब आप थ्योरी पर कमांड करेंगे। इसलिए हम बार बार
थ्योरी पर जो जोर देते हैं इसके पीछे ही कारण है, क्योंकि थ्योरी से ही आपका सारा कंसेप्ट और फार्मूला क्लियर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हिंदी लिखिए। जब एक उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार, जब एक उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, उसके वस्तु का आकार निकालें, उसके वस्तु का आकार निकालें, उसके वस्तु का आकार निकालें। चलिए देखिए इस तरह के सवाल में क्या कहा गया है। एक कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस के पहले इमेज का हाइट है दिया हुआ, इसको H1 भी लिख सकते हैं या I1 लिख सकते हैं, और H2 या इसे I2 लिख सकते हैं 25। ये H इसको O लिख सकते हैं इक्वल टू व्हाट। फार्मूला बताए थे, H इक्वल टू होता है रूट अंडर H1H2, और ये भी याद रख सकते हैं O इक्वल टू I1 I2। नो डिफरेंस बिटवीन बोथ फार्मूला। इस दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है, रूप अलग अलग दिखता है भले, लेकिन दोनों फार्मूला क्या है, सेम है। अब यहाँ पर हम लोग O इक्वल टू रूट अंडर I1 का वैल्यू कितना है 36, I2 कितना है 25, O इक्वल टू 6 इंटू 5, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। अगर आपको खाना खाते हैं और खाना में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, खाना खाने में स्वाद नहीं मिल रहा है, तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए पढ़ाई में भी उसी तरह से है, सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। सोचिए कि बिना पढ़े आप क्या करेंगे इस जीवन में, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सोचिए कि आप पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव बनाइए और पढ़ने में अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, इंटरेस्ट जगाइए। अगर इंटरेस्ट जग गया तो फिर पढ़ना बहुत आसान है और बहुत कुछ करना भी तब आसान है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑब्जेक्ट का साइज कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। फार्मूला याद रखना है H इक्वल टू रूट अंडर H1H2 और O इक्वल टू रूट अंडर I1 I2। क्वेश्चन नंबर है 14। The distance between two position, the distance between two position of lens, the distance between two position of lens the distance between two position of lens is 4 centimeter. The distance between two position of lens is 4 centimeter, but the distance between the object and real image is
10 सेंटीमीटर obtain the focal length of lens. Obtain the focal length of lens. अब इसका हिंदी होगा लेंस के दो स्थितियों के बीच का दूरी 4 सेंटीमीटर है। लेंस के दो स्थितियों के बीच का दूरी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन वस्तु और पर्दा के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेकिन वस्तु और पर्दा के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस का फोकस दूरी निकालें। लेंस का फोकस दूरी निकालें। लेंस का फोकस दूरी निकालें। चलिए गौर करना है। एक जो लेंस है इसका दूसरा पोजीशन पढ़ाए होंगे, इसका थ्योरी डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर लेंस। तो यहाँ पर इसके ये ऑब्जेक्ट रहा और ये इमेज यानी स्क्रीन रहा। स्क्रीन पे ही इमेज इसमें बनता है, बताए होंगे। ये हो गया डिस्टेंस दोनों लेंस के बीच का। ये लेंस L1 L2 है और ये हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्लास में पढ़ाए थे, सुबह वाले क्लास में। तो यहाँ पर अब गौर करना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया। डिस्प्लेसमेंट मेथड यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया। डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोजीशन ऑफ लेंस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट और इसके स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मतलब उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को फोकल लेंथ निकालना है। बताए होंगे इसका फार्मूला F = होता है कैपिटल D² माइनस स्मॉल d² बाय 4 इंटू कैपिटल D। इट इज़ द verified and proved formula in theory class. Now we have to obtain the focal length of this convex lens. This formula you know that is only applicable for convex lens. It is not applicable for concave lens also. It is not applicable, must be remember, it is not applicable for concave lens. concave lens में ये लागू नहीं है। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं मेनली किसमें, कन्वेक्स लेंस में। और इस स्थिति में इसका जो फोकल लेंथ होता है वो निश्चित रूप से वो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, मतलब इसको ऑप्टिकल बेंच भी कहते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1/4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को फोकल लेंथ निकालना है। स्मॉल d कैपिटल D का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस स्थिति में हम लोग देख सकते हैं इसका मान हो जाएगा 10² माइनस 4² बाय 4 इंटू 10। ये हो गया 100 माइनस 16 बाय कितना 40। 100 इसका हो गया और माइनस 16 बाय 40, ये आ जाएगा कितना 84, है ना जी। 100 माइनस 16 84 बाय 40। कितना हो गया 2.1। तो 2.1 सेंटीमीटर। एक बार फिर से चेक कर लेना है। कैपिटल D का वैल्यू कितना है 100 10 है। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 बाय कितना 4D। 4D रख दिए। अब यहाँ पे 84 बाय कितना 40, 4 से कैंसिल किए 2 1 टाइम्स और 10 2.1 सेंटीमीटर इज़ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग इस तरह फोकल लेंथ लेंस का निकालें। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। नंबर when the focal length of double when the focal length of double convex lens is 30 centimeter, obtain the radius of curvature of each surface when both surface are equal, mu equal to 1.6, म्यू इक्वल टू 1.6 नीचे में दिया हुआ है। इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन में भी दिया होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। हिंदी इसका जिसे लिखना है, जिस स्टूडेंट को हिंदी लिखिए। जब एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, जब एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तब उसके प्रत्येक सतह का वक्रता त्रिज्या निकालें। तब उसके प्रत्येक सतह का वक्रता त्रिज्या निकालें जब दोनों सतह का वक्रता त्रिज्या बराबर हो। जब दोनों सतह का वक्रता त्रिज्या बराबर हो। When both surfaces are equal मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। When both surfaces are equal रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। बोथ सरफेस इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए भाई, ये एक कौन सा लेंस है? डबल कन्वेक्स लेंस है। डबल कन्वेक्स लेंस का रेडियस तो अलग अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया कि दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इक्वल है। फोकल लेंथ इसका दे दिया 30 सेंटीमीटर, म्यू का मान दे दिया 1.6। निकालना क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेंस मैकर फार्मूला यूज होगा, क्योंकि जब किसी लेंस में फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हो और वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता हो, तो यहाँ पर लेंस मैकर फार्मूला ही यूज होगा। तो इस स्थिति में हम लोग 1/f म्यू -1, ये हो गया 1/r1 कन्वेक्स है, क्या होगा? 1/r2। अब ध्यान देना है यहाँ पर, ये हो गया 1/f। म्यू का वैल्यू कितना दिया है? 1.6 और माइनस क्या हुआ? 1।
ऐप का वैल्यू भी रख देंगे। ऐप का वैल्यू कितना हम लोगों को 30, और ये हो गया 1/r प्लस 1/r, ये हो गया 1/30, ये 0.6 और ये 2/r। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से डिसमल कैंसिल, ये हो जाएगा 18 इंटू क्या 2, 0 से डिसमल कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 और इंटू 2 कितना हुआ 36 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकला। तो याद रखें, जब भी कभी आपको न्यूमेरिकल में लगे कि दो सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का मामला आ रहा है, फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मामला आ रहा है, तो वहाँ पर आप लेंस मेकर्स फार्मूला से ही इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें दूसरा फार्मूला यूज नहीं होगा। चलिए अगले न्यूमेरिकल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल नंबर है 16। नंबर, the distance of object from first focus of a convex lens is 1.6 centimeter, but the distance of its image is 2.5 centimeter from second focus. Obtain the focal length of lens. Obtain the focal length of lens. Obtain the focal length of lens. चलिए हिंदी इसका, एक वस्तु का उत्तल लेंस के पहले फोकस से दूरी 1.6 सेंटीमीटर है। एक वस्तु का उत्तल लेंस के पहले फोकस से दूरी 1.6 सेंटीमीटर है, लेकिन दूसरे फोकस से प्रतिबिंब की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। दूसरे फोकस से प्रतिबिंब की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। लेंस का फोकस दूरी निकालें। लेंस का फोकस दूरी निकालें। देखिए भाई, लेंस से संबंधित एक से एक फार्मूला है चैप्टर में, तो गौर करें। अब ये कौन सा फार्मूला लगेगा? न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस लगेगा इसमें। तो न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस क्लास में पढ़ाए थे। जिसने क्लास पीछे का अपडेट कर लिए हैं ज़रूर पढ़े होंगे। यहाँ पर ये हो गया F1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम लोग x1 मानते हैं और इतना सा फोकल लेंथ, चूँकि एक ही लेंस है इसलिए यहाँ पर ये फोकल लेंथ क्या हो गया f। ये डिस्टेंस ये F2 और ये हो गया I।
यहाँ पर ये फोकल लेंथ f और ये डिस्टेंस कितना हो गया f2, x2। यहाँ पर x1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस x1 दिया हुआ है, कितना है 1.6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस x2 दिया हुआ है, कितना 2.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है फोकल लेंथ, बताए होंगे यहाँ पर f इक्वल टू रूट अंडर x1 इंटू x2, f इक्वल टू रूट अंडर x1 इंटू x2। इसको क्या कहते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस। ये कौन सा फार्मूला है न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस। न्यूटन्स फार्मूला फॉर मिरर में भी यूज कर सकते हैं और लेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं f इक्वल टू रूट अंडर 1.6 इंटू 2.5, ये हो जाएगा रूट अंडर 16 इंटू 25 बाय क्या 100। 16 का रूट कितना होगा 4 और इसका 5 और इसका 10 है ना। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 20 बाय 10 0 0 कैंसिल। फोकल लेंथ का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ये जो न्यूमेरिकल है न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस पर आधारित है। दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड अपॉन द न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस एंड वी हैव determined in this condition the focal length of convex lens because this formula is only applicable for real image and real image produced by convex lens only, not by concave lens। तो लिखाए होंगे रिमेंबर पॉइंट में कि ये जो फार्मूला है ये कन्वेक्स लेंस के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ का मान कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेवनटीन नंबर में है when the radius of curvature of a bubble, when the radius of curvature of a bubble is 10 centimeter, the point source is at 8 centimeter from the bubble in water, mu is equal to 4/3। Obtain the distance of image। बताए होंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में द एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव एज ए कनकेव लेंस। याद है एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव एज ए कनकेव लेंस। तो यहाँ पर एयर बबल पर आधारित ये न्यूमेरिकल है। तो अब पहले हिंदी लिख लेना है, जिसे लिखना है हिंदी। जब एक हवा के बुलबुले का वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जब एक हवा के बुलबुले का वक्रता त्रिज्या 10
सेंटीमीटर है। बुलबुला से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, बुलबुला से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्रोत पानी, फिर से मिला लीजिए, बुलबुला से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्रोत पानी, कोष्ठ में म्यू इक्वल टू 4/3 में है। प्रतिबिंब का दूरी निकालें, प्रतिबिंब का दूरी निकालें। चलिए समझिए इसको, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एयर बबल ये रहा, इधर क्या है, वाटर है, और इसके अंदर क्या है, एयर है। ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइट पड़ा, क्या होगा, मुड़ेगा, इसका क्या बना, इमेज बना, यहाँ से फिर मुड़ेगा, इसका इमेज बना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको तो ये सी हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आया, ये कनकेव लेंस होता है, पढ़ाए थे थ्योरी में, यहाँ से लाइट डाइवर्ज किया, फिर डाइवर्ज करेगा, फिर इमेज बनेगा, लेकिन हम लोग को एक ही इमेज पर पूछा गया है, दूसरा इमेज पर भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो फिर इसी तरह से बनेगा। तो पहले एक इमेज का समझिए, दूसरा फिर आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पहले इमेज पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे इमेज बन गया इसका, तो ये हो गया इसका इमेज डिस्टेंस, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। पहला मीडियम कौन हो रहा है, म्यू वन हो रहा वाटर 4/3, और म्यू2 दूसरा मीडियम कौन हो रहा है, एयर, तो ये हो रहा वाटर और वो हो रहा है एयर। तो वाटर के लिए हो रहा है 4/3 गिवन है क्वेश्चन में, एयर के लिए हम लोगों को निकालना है। तो अब दिमाग में बात आया, इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या लेंस फॉर्मूला लगेगा, नो, क्योंकि यू भी का मामला तो है लेकिन एप नहीं है। क्या लेंस मेकर्स फार्मूला लगेगा, नो, क्योंकि एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसलिए लेंस मेकर्स फार्मूला भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ R1 R2 आता है। क्या इसमें तब लगेगा न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस लगेगा, नहीं, उसमें तो फोकस से लिया जाता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, तो वो भी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा भाई, ये एक लेंस की तरह होता है। एयर बबल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस इनसाइड वाटर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, इस पर आप भी गौर करें। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको फार्मूला चाहिए, कंसेप्ट चाहिए और प्रोसेस चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये आप कैसे हासिल करेंगे फार्मूला, कंसेप्ट, प्रोसेस, अब इस पर आप सोचिए। इसको हासिल करने के लिए आप कितनी मेहनत करेंगे, इस पर आप सोचिए। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से वैल्यू हम लोग नोट कर चुके हैं। अब कौन फार्मूला लगाएंगे, अब जब थ्योरी नहीं पढ़े हैं इसका तो आपको पता नहीं चल पाएगा कौन फार्मूला लगेगा। यहाँ पर जब ये कंसेप्ट पढ़ाए थे कि ये एक एयर बबल डाइवर्जिंग लेंस है, कंसेप्ट मिल रहा है क्या, एयर बबल इज द डाइवर्जिंग लेंस इनसाइड वाटर, कंसेप्ट मिल रहा है। तो अब डाइवर्जिंग लेंस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फार्मूला यूज होगा। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन वाला फार्मूला इसमें यूज करेंगे।
क्वेश्चन तो लिख लिए हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग रिफ्रैक्शन वाला फार्मूला इसमें यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस रिफ्रैक्शन थ्रू एयर बबल से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या लगेगा जी, μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। पढ़े हैं इस फार्मूला को, आप पढ़ाए होंगे। कनकेव लेंस के लिए भी प्रूव किए हैं और कन्वेक्स लेंस के लिए भी प्रूव किए हैं। तो यहाँ पे कनकेव लेंस है, लागू होगा। कोई भी लेंस हो, रिफ्रैक्शन के कारण बोले थे ये फार्मूला लागू होगा। अब रखिए वैल्यू सब गिवन है। अब यहाँ से μ2 का मान क्या हुआ, 1 है ना। भी का मान तो हम लोगों को निकालना है। μ1 का मान क्या हुआ, 4/3 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ जी, 8 प्लस की माइनस, यहाँ से लाइट इधर गया है, बाईं ओर पड़ा, क्या होगा माइनस, इक्वल टू μ2 का मान क्या है 1, μ1 का मान क्या है, μ1 का 4/3 और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10, प्लस होगा कि माइनस, प्लस, क्योंकि यहाँ से दाईं ओर पड़ रहा है इसलिए प्लस। अब तो कंसेप्ट लग चुका है, फार्मूला लग चुका है, अब तो सॉल्व करना मैथमेटिक्स का काम है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा और 1/भी माइनस माइनस प्लस, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इक्वल 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 कितना बचा, 1/3 इंटू 10 होगा। 3 माइनस 4 माइनस 1/3 इंटू 10, ये हो गया 1/भी इक्वल टू माइनस 1/6 माइनस 1/30 होगा। अब यहाँ से 1/भी इक्वल टू कितना एलसीएम होगा 30, यहाँ पे हो गया -5 -1 हो जाएगा और 1/भी इक्वल टू -6/30 -1/5, भी इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एयर बबल से यहाँ कितने डिस्टेंस पर उसका इमेज बनेगा, 5 सेंटीमीटर पर। माइनस क्या बताया, बाईं ओर बनेगा इमेज, इसलिए कितना डिस्टेंस आ गया, माइनस आ गया, और कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। सभी अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल है। अभी तक जितना भी न्यूमेरिकल बताए हैं देखे होंगे आप, 1 से लेकर के हम लोग 17 नंबर पे चल रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स which are based upon the refraction of light and lens। नोट कीजिए, लाइटिंग सब तो नहीं हो रहा है ना। सब दिख रहा है, नोट कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझाते हैं। इसमें क्या है ना कि एक इधर वाटर है, वाटर में एयर बबल है, इसका थ्योरी अलग से पढ़ाए थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक एयर बबल है, अंदर में हवा है, बाहर में क्या है, पानी है। ऑब्जेक्ट यहाँ से 8 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एयर बबल का दे दिया है
इमेज कहाँ बनेगा पूछ रहा है। लाइट कहाँ से जा रहा है, वाटर से, तो वाटर फर्स्ट मीडियम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 किस में गया, एयर में, सेकेंड मीडियम हो गया 1। अब तो ये कंसेप्ट हम लोगों का यहाँ से जब क्लियर हुआ तो फार्मूला यूज किए, उसके बाद प्रोसेस लगाए, क्लियर हो गया। तो हम लोग अब बाकी फिर अगले क्लास में बढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स चल रहा है इस चैप्टर में, अभी और टाइप का न्यूमेरिकल्स आएगा। उसके बाद नया चैप्टर आएगा प्रिज्म एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। न्यू चैप्टर इज प्रिज्म एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स, एससी वर्मा न्यूमेरिकल्स, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का चैप्टर वाइज और नीट का चैप्टर वाइज वो शाम में 4 बजे लाइव क्लास चल रहा है, उसमें बता ही रहे हैं। इधर से डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स बताते हुए फिर हम लोग मूव करेंगे न्यू चैप्टर प्रिज्म एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।